आज की हमारी पहली कहानी पाकिस्तान के एक शहर खैरपुर की है, जहाँ खेतों में चुड़ैलों का बसेरा था। रात के अंधेरे में ये खौफनाक मखलूक किसानों और राहगीरों को शिकार बनाती थी, और जो भी अकेला खेतों से गुजरता वो कभी वापस नहीं आता था। ये कहानी आपको एक ऐसे खौफनाक सफर पर ले जाएगी जहाँ हकीकत और खौफ की सरहदें मिट जाती हैं। खैरपुर शहर की जिंदगी बज़ाहिर पुरसुकून और सादा थी, लेकिन कुछ ऐसे खौफनाक राज उसके खेतों में दफन थे जिनके बारे में सिर्फ वही जानते थे जो रात के वक्त तन्हा खेतों से गुजरते थे। शहर के बाहर दूर तक फैले खेत रात के अंधेरे में किसी भी शख्स के लिए खौफनाक ख्वाब बन सकते थे। दिन के वक्त ये खेत सरसब्ज नजर आते, लेकिन रात को जब तारीकी छा जाती तो इनमें एक पुरस्रार मखलूक चाय पी रहती थी, एक खौफनाक चुड़ैल जो मुसाफिरों और किसानों को शिकार करती थी। मेरी ये कहानी इस रात से शुरू होती है जब मैं अपने दोस्तों के साथ खैरपुर आया था। हम लोग शहरों की जिंदगी से बेजार हो चुके थे और देहाती जिंदगी का तजुर्बा करना चाहते थे। खैरपुर के बाहर एक छोटा सा गांव था जहां मेरे एक पुराने दोस्त का घर था। हमने वहां कयाम का फैसला किया, लेकिन हमें नहीं मालूम था कि यह गांव अपने अंदर खौफनाक राज छुपाए हुए है। हम गांव पहुंचे तो दिन का उजाला था, सब कुछ बहुत खूबसूरत नजर आ रहा था। लेकिन जैसे ही शाम हुई और सूरज डूबा, हमें गांव के लोगों की बातों में एक अजीब सी सनसनी महसूस होने लगी। वो सब हमें बता रहे थे कि रात को खेतों में जाने से बचना चाहिए, खास तौर पर तन्हा सफर करने वालों के लिए। एक बुजुर्ग किसान ने हमें बताया कि यहाँ एक चुड़ैल रहती है जो रात के वक्त तन्हा चलने वालों का पीछा करती है, और अगर वो इसे पसंद आ जाए तो इसे कभी वापस नहीं आने देती। मैंने इस बात को ज्यादा संजीदा नहीं लिया और अपने दोस्तों को भी यकीन दिलाया कि यह महज गांव के लोगों के वहम है। रात का खाना खाने के बाद मैंने अकेले ही खेतों की तरफ जाने का फैसला किया ताकि कुदरत का करीब से नजारा कर सकूं। जैसे ही मैं खेतों में दाखिल हुआ, हर तरफ एक अजीब सी खामोशी छा गई। मैंने कुछ देर तक चलने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगा कि हवा में कोई भारीपन था। अचानक पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। मैंने मार कर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ा वो आवाजें फिर आने लगी। दिल में खौफ की लहर दौड़ गई, लेकिन मैंने खुद को हौसला दिया कि ये मेरा वहम है। जब मैंने कदम तेज किए तो वो आवाजें भी तेज हो गई। अब मुझे महसूस होने लगा कि कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा है। मैंने हिम्मत करके मार कर दोबारा देखा, और ये वो लम्हा था जब मेरी रूह तक कांप गई। वहां एक औरत खड़ी थी। इसकी आंखें जलती हुई आग की मानिंद थी, और उसके लंबे बिखरे हुए बालों से इसका चेहरा आधा छुपा हुआ था। मैंने इसे देखते ही फौरन भागना शुरू कर दिया, लेकिन वो औरत मेरे पीछे पीछे तेजी से दौड़ने लगी। मेरे पैरों में जान ना रही और मैं लड़खड़ा कर जमीन पर गिर गया। जब मैंने दोबारा नजर उठाई तो वो चुड़ैल मेरे सामने खड़ी थी। इसके मुंह से एक खौफनाक कहकहा निकल रहा था, और वो जैसे मेरा आखिरी लम्हा देख रही थी। इसका कद लंबा और चेहरा खौफनाक था। इसके कपड़े बोसीदा और फटे हुए थे। इसकी आंखों में वहशत थी और वो मेरे करीब आ रही थी। खौफ के मारे मेरी सांसें रुकने लगी। जैसे ही वो करीब आई, मैंने आंखें बंद कर लें और दिल में दुआएं करने लगा। अचानक कहीं से जोरदार चीख सुनाई दी और चुड़ैल रुक गई। मैंने आंखें खोली तो देखा कि मेरे दोस्त वहां पहुंच चुके थे। उन्होंने जैसे ही इस पर रोशनी डाली, वो चुड़ैल हवा में गायब हो गई। मेरे दोस्तों ने मुझे उठाया और हम फौरन गांव की तरफ वापस भागे। हम सब के चेहरे खौफ से सफेद हो चुके थे। जब हम गांव पहुंचे तो सब लोग जाग चुके थे। वो सब जानते थे कि क्या हुआ था। एक बार फिर बुजुर्ग किसान ने हमें बताया कि यह चुड़ैल उसी किसान की बीवी की रूह थी जो बरसों पहले मारा गया था। वो चुड़ैल हर रात किसी न किसी को अपना शिकार बनाती है। हमने अगले दिन गांव वालों से मजीद बात की तो मालूम हुआ कि वो चुड़ैल एक किसान की बीवी थी जिसे कत्ल कर दिया गया था। इसका शौहर उसे छोड़कर किसी और के साथ चला गया था, जिसके बाद इसने खुदकुशी कर ली थी। लेकिन मरने के बाद इसकी रूह ने उन खेतों में बसेरा कर लिया था। वो तन्हा मुसाफिरों को देखकर उन्हें अपनी तरफ खींचती और फिर उन्हें मार डालती थी। ये बात सुनकर हमारा दिल दहल गया, लेकिन हमने फैसला किया कि हम फौरन वापस शहर जाएंगे। लेकिन इस रात जैसे ही हम जाने की तैयारी कर रहे थे, खेतों से एक बार फिर वही आवाजें आने लगी।
हमने फौरन अपने सामान बांधे और गाड़ी में बैठ गए, लेकिन जैसे ही हम गांव की हुदूद से निकले, गाड़ी रुक गई। इस रात हमने एक बार फिर इस चुड़ैल की मौजूदगी महसूस की। ये आखिरी रात हमारी जिंदगी का सबसे खौफनाक तजुर्बा थी। हमने जैसे तैसे रात गुजारी और अगली सुबह खैरपुर को हमेशा के लिए छोड़ दिया। आज भी जब मैं इस रात के बारे में सोचता हूँ तो मेरा दिल कांपने लगता है। खैरपुर के वो खेत और वो खौफनाक चुड़ैल मेरे जहन में एक भयानक ख्वाब की मानंद जिंदा है। ये कहानी महज एक खौफनाक तजुर्बा नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जिसका सामना वही कर सकता है जो इस गांव की रात की खामोशी और इस चुड़ैल की कहकहों को सुन चुका हो। अगर कभी आप खैरपुर के खेतों से गुजरने का इरादा करें तो याद रखिए कि वो चुड़ैल अभी भी वहाँ मौजूद हो सकती है, आपका इंतज़ार करते हुए। आज की हमारी आखिरी कहानी खैरपुर के एक नौजवान की है जो रात के वक्त अपने घर वापस आ रहा था। रास्ते में उसने एक खूबसूरत लड़की को देखा जो उसे अपनी तरफ बुलाती थी, लेकिन जैसे ही वो इसके करीब गया, उसने महसूस किया कि यह लड़की हकीकत में एक चुड़ैल थी। वो लड़की इसका शिकार बनाने के लिए उसे जाल में फंसाने की कोशिश करती है। क्या वो नौजवान अपनी जान बचाने में कामयाब होगा? रात का वक्त था और खैरपुर के एक नौजवान जैन अपने दोस्तों के साथ शहर की एक तकरीब से वापस आ रहा था। रात का सन्नाटा हर तरफ छाया हुआ था और सिर्फ दूर से आती हुई गाड़ियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। जैन की मोटरसाइकिल का हेडलाइट रोशनी बखेरता हुआ रास्ते को रोशन कर रहा था, लेकिन रात की खामोशी में कुछ तो अजीब महसूस हो रहा था। जब वो शहर के बाहर के सुनसान रास्ते पर पहुंचा तो उसने अचानक एक खूबसूरत लड़की को सड़क के किनारे खड़ा देखा। इसकी शक्ल बहुत दिलकश थी, लंबे सियाह बाल, खूबसूरत आंखें और सफ़ेद लिबास में मलबूस। जैन की नज़रें इस पर जिमी रह गईं और वो इसकी तरफ खींचता चला गया। क्या तुम ठीक हो? जैन ने पूछा। लड़की ने सिर्फ मुस्कुराकर सर हिलाया और उसके चेहरे पर एक पुरस्कार रोशनी चमकी। क्या आपको कोई मदद चाहिए? जैन ने दोबारा पूछा। लड़की ने कहा, मैं यहाँ अकेली हूँ, क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो? जैन ने सोचा कि यह तो बड़ी अजीब बात है, लेकिन इसकी खूबसूरती और मासूमियत ने इसे कायल कर लिया। वो लड़की की बातों में आ गया और उसकी तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वो इसके करीब पहुंचा, उसने महसूस किया कि हवा में एक अजीब सा सर्दी का झोंका आया है और लड़की की मुस्कुराहट में कुछ अजीब सा था। चलो यहाँ से थोड़ा आगे चलते हैं, लड़की ने कहा और जैन ने बगैर सोचे समझे इसका हाथ थाम लिया। जैसे ही वो चलने लगा, जैन को महसूस हुआ कि रास्ता ना खत्म होने वाला लग रहा है। हर कदम के साथ इसे अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे कोई गहरा राज छुपा हुआ है। कुछ लम्हों बाद वो एक वीरान जगह पर पहुंचे जहां गर्द और गुबार था और हल्की सी चांदनी फैल रही थी। अचानक लड़की रुक गई और जैन को महसूस हुआ कि वो इससे थोड़ा दूर हो रही है। कहाँ जा रही हो? इसने पूछा। अब तुम मेरे साथ आ गए हो, तुम्हें मालूम होगा, उसने एक पुरस्कार अंदाज में कहा। जैन को एक झटका लगा। इसे एहसास हुआ कि वो लड़की अब इसके सामने नहीं थी, बल्कि इसकी जगह एक खौफनाक चुड़ैल खड़ी थी। इसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थीं और चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कुराहट थी। जैन ने भागने की कोशिश की, लेकिन वो अपने कदमों में जकड़ा हुआ महसूस कर रहा था। तुम नहीं जा सकते, चुड़ैल ने कहा। इसकी आवाज़ में एक अजीब सी गूंज थी। जैन के दिल की धड़कन तेज हो गई और उसने तेजी से पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन वो चुड़ैल इसके पीछे पीछे आ रही थी, जैसे इसका कोई साया। जैन की हालत खराब हो रही थी। उसने जैसे ही मोटरसाइकिल की तरफ दौड़ लगाई, उसे अचानक एहसास हुआ कि वो लड़की अब भी इसके करीब है, लेकिन वो बहुत तेजी से आ रही थी। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, इसकी आवाज़ जैन के कानों में गूंज रही थी। वो अपनी मोटरसाइकिल पर सवार हुआ और उसे स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इसका दिल तेज धड़क रहा था और हाथ कांप रहे थे। आखिरकार मोटरसाइकिल स्टार्ट हो गई। जैन ने तेजी से इसकी राह ली, लेकिन इसकी आंखों के कोने में वो चुड़ैल का साया अब भी इसे देख रहा था। घर पहुंचने के बाद जैन को एक अजीब एहसास हो रहा था कि वो चुड़ैल अब भी इसके पीछे है। उसने अपनी आंखें बंद की और कोशिश की कि सो जाए, लेकिन रात भर वो जागता रहा, खौफ से भरा हुआ। सुबह जब जैन ने अपने दोस्तों को ये कहानी सुनाई तो सब हंसे और कहा कि वो शायद सिर्फ ख्वाब देख रहा था।
लेकिन जैन जानता था कि जो कुछ भी हुआ वो हकीकत थी। उसने फैसला किया कि वो कभी भी रात के वक्त अकेला सफ़र नहीं करेगा, ख़ास तौर पर इस सुनसान रास्ते से। ये कहानी जैन की ज़िंदगी का एक लम्हा थी जो उसके दिल और दिमाग में हमेशा जिंदा रहेगी। कभी कभी खूबसूरती के पीछे छुपी हुई हकीकतें इतनी ख़तरनाक हो सकती हैं कि हमें उनका सामना नहीं करना चाहिए। यही जैन की कहानी थी, जो एक रात की अजीब व गरीब मखलूक का शिकार बन गया। इसकी ज़िंदगी में ये वाक़या एक सबक छोड़ गया कि कभी कभी जो चीज़ें हमें खूबसूरत लगती हैं वो हकीकत में बहुत ख़तरनाक हो सकती हैं। अगर आपको हमारी आज की कहानियाँ पसंद आएं तो बराह करम हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।